नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और मेरे साथ ही मैच खेल रही सोनम मेहता। गुड मॉर्निंग सोनम। गुड मॉर्निंग नीरज। चलिए देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज क्या है और बहुत ही पॉजिटिव संकेत आज यूएस के मार्केट से भी आपको दिखेंगे, यूरोपियन मार्केट से भी दिखेंगे और उसी का असर आपको एशियाई बाजारों पे भी दिखेगा कि जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि कल दोपहर बाद से ही डाउ जोन्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, शायद वही कंटिन्यू होती हुई दिखी है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत कर रहा है कि एक बेहद शानदार ओपनिंग आज हो सकती है, जो कल भी हुई थी वो कंटिन्यूएशन में आज आपको दिखेगी। तो लॉन्ग साइड में जाने की, खरीदारी करने के काफी अच्छे मौके आज बाजार में दिख सकते हैं। सोनम, जो तस्वीर इस समय दिख रही काफी पॉजिटिव है और एसजीएक्स निफ्टी संकेत कर रहा है कि बहुत ऊपर ओपनिंग गैप अप हो सकती है। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होगी? फॉर अ चेंज आज खरीदारी पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मार्केट काफी पॉजिटिव लग रहा है। कल जो जबरदस्त रैली दिखने को मिली है, हमारा मानना ये थोड़ी बहुत आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। देखना होगा शाम तक कि शायद ये कंटिन्यू रहे कि नहीं ये बुलिशनेस मार्केट की, लेकिन आज ज्यादा खरीदारी पर ही फोकस रहेगा। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कमोबेश ऐसी ही स्ट्रेटजी रहेगी। सेलेक्टर्स का मानना है कि चूंकि कल भी हमने 50-50 की टीम बनाई थी और आज भी हमें लगता है कि वैसे ही टीम होनी चाहिए। 2-3 खिलाड़ी शॉर्ट्स के भी जरूर रखें क्योंकि कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग का भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो एक मिक्स होगी, लेकिन खरीदारी की तरफ रुझान ज्यादा होगा। शुरुआत किससे करें? शुरुआत खरीदारी के साथ ही करते हैं। पॉजिटिव स्टॉक्स के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए आज। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के काउंटर पर हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स में मेटल स्टॉक्स में एक जबरदस्त सर्ज देखने को मिल रहा है, जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि इसका फायदा सेल जैसे काउंटर को भी आज मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी मार्केट में खबरें हैं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ा सकते हैं इंपोर्ट्स पर, और ये एक बहुत बुलिश स्टैंड है इन सारे स्टील कंपनीज के लिए क्योंकि ये कंपनियों को काफी इंपैक्ट आ रहा था जो इंपोर्ट हो रहे थे। इसके वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स है उन पर एक इंपैक्ट आ रहा था, खराब असर पड़ रहा था, उनकी बिकवाली नहीं हो रही थी और इसी की वजह से अगर ये इंपोज हो जाता है तो ये सेल जैसी कंपनियों के लिए या फिर स्टील कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव रह सकता है और इसलिए हम सेल पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 53 का दिया जा रहा है। दूसरा कॉल भी एक मेटल काउंटर ही रहेगा। वेदांता पर यहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। वेदांता में कल भी एक जबरदस्त सर्ज देखने को मिला था और हमारा मानना है कि आज भी एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मेटल काउंटर्स पे इसलिए दबाव बना था क्योंकि चाइना मार्केट पे कुछ वारीज थे, क्योंकि चाइना एक वर्ल्ड का टॉप मेटल कंज्यूमर है। तो ऑब्वियसली अगर वहां पर दिक्कतें होती है तो हमारे मार्केट्स पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा या फिर सारे के सारे मेटल काउंटर्स पर इसका असर पड़ता होता दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल जो अनसर्टेनिटी वो थोड़ी सी हटती हुई दिखाई दे रही है, तो हमारा मानना है वेदांता जैसे स्टॉक में भी खरीदारी बनी रहेगी, इसलिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लक्ष्य 96 का रहेगा। नीरज, शुरुआती दो खिलाड़ी श्रेय इंफ्रा और टाटा कम्युनिकेशंस के साथ शुरुआत करेंगे। सेलेक्टर्स को लगता है कि आज इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है। कैबिनेट की एक बैठक होनी है 10:30 बजे दिन में, जिनमें व्हाइट लेवल एटीएम में 100% एफडीआई को ऑटोमेटिक रूप से अप्रूवल दिया जाना है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी इनमें एफडीआई की जरूरत होगी तो उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी ऑटोमेटिक रूट से आएगा, अलाउड होगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। इस संदर्भ में इसको समझना चाहिए कि सरकार लगातार जो रूरल बैंकिंग को फोकस कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना चाहती है, उसके लिए जरूरी है कि एटीएम्स गांव-गांव तक पहुंचें और वो तब हो सकता है जब व्हाइट लेवल एटीएम्स को इंक्रीमेंट किया जाएगा, क्योंकि बैंकों का थोड़ा सा रिलेक्टेंसी है, वहां पे बहुत दूर दराज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट इसमें आती है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव होगा। इसीलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि ऐसी कंपनियों में एफडीआई अलाउ की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा व्हाइट लेवल एटीएम्स ये पहुंचा सके। तो इसलिए श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर में सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 47 का टारगेट इसके लिए होगा और टाटा कम्युनिकेशंस भी खरीदारी करके ही चले। यहाँ पे भी 393 तक के टारगेट के साथ आपको लॉन्ग पोजीशन रहना चाहिए क्योंकि दोनों ही कंपनियां व्हाइट लेवल एटीएम के कारोबार में है और एफडीआई आने से इन दोनों ही कंपनियों को काफी मदद मिलेगी। तो श्रेय इंफ्रा और टाटा कम्युनिकेशंस खरीदारी की यहाँ पे सलाह होगी। और अब वक्त है यहाँ पे ये जानने का कि मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन है। मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर मैं संघवी मूवर्स को उतारना चाहूंगी। यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सिलेक्टर्स का मानना है एक जबरदस्त रैली इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। 303 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल था इस काउंटर में, वहां से ये काउंटर में एक रैली की पूरी उम्मीद रखी जा रही थी और वही देखने को भी मिल रहा है। 316 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ है फिलहाल और हमारा मानना है कि इस काउंटर में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी ने अपने अहम सपोर्ट लेवल से एक जबरदस्त बाउंस दिखाया है। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है
संघवी मूवर्स में कल ये काउंटर काफी फोकस में भी रहा था क्योंकि एक फंड एक्शन होता हुआ दिखाई दिया था, जहाँ पे एफआईआईज का निवेश यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था और इसलिए संघवी मूवर्स में आज खरीदारी की सलाह दी जा रही है, जहां पर इस काउंटर में रैली आज बनी रहेगी, मजबूती बनी रहेगी। संघवी मूवर्स में खरीदारी की सलाह लक्ष्य 322 का रहेगा। नीरज, एल्स्टॉम टेंडी होगा मिस्टर डिपेंडेबल और सेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है इनकी पेरेंट कंपनी के साथ कि जनरल इलेक्ट्रिक ने जो एल्स्टॉम का इलेक्ट्रिकल कारोबार है उसको टेक ओवर करने की उसको यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो फेयर प्रैक्टिस कमीशन है उसने मंजूरी दे दी है। सेक्टर्स को लगता है ये काफी बड़ा मूव है और इससे भारत का कारोबार भी प्रभावित जरूर होता हुआ दिखेगा। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि एल्स्टॉम टेंडी आज आपके रडार करना चाहिए। वैसे भी डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो जिस तरीके से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को सरकार टारगेट लेके चल रही 3 साल के लिए, उसमें एल्स्टॉम टेंडी के लिए बहुत बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। तो फंडामेंटली भी बहुत है और जो ये सडन चेंजेस हो रहे हैं पेरेंट कंपनी में उसका भी बहुत बड़ा असर इस कंपनी में पड़ेगा। इसलिए 548-550 के लक्ष्य के साथ एल्स्टॉम टेंडी में आज खरीदारी करी जा सकती है। 531 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे बीच के 3 स्टॉक्स साथ ही फ्री हिट। मध्यक्रम में सबसे पहले होगा इन्फोसिस और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि काफी ज्यादा करेक्शन इस स्टॉक में ऑलरेडी हुआ है और आज एक बाउंस की अच्छी खासी उम्मीद बनती है आईटी स्टॉक्स में। खास तौर पे यूएस में इसका एडीआर देखेंगे 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी और ट्रेडिंग बाउंस बनेगा। 1100 का लक्ष्य के साथ इन्फोसिस में खरीदारी करें, 1040 पे स्टॉप लॉस रखें। कल्याणी स्टील्स अगला स्टॉक होगा और जिस तरीके से अब बातचीत चल रही है कि सरकार ने एक तरीके से तय कर लिया है और उसको इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि चाइनीज इंपोर्ट जो है वो हम बहुत नुकसान कर रहा है घरेलू उद्योगों को, तो सेक्टर से स्टील इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कोशिश कर रही है। कुछ प्रियम्पशन इस बात का था कल दिन के दौरान, इसीलिए आप देखेंगे तमाम सारे जो स्टॉक थे, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, सेल हो, टाटा स्टील हो, उनमें एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला था। लेकिन ये एक स्टॉक था जो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ था। सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पर आज एक जबरदस्त तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। वैसे भी ये स्टॉक हाई बीटा की तरह से ट्रेड करता है, तो 130-31 के लक्ष्य के साथ कल्याणी स्टील्स में आज आप खरीदारी कर सकते हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज अगला स्टॉक होगा, यहाँ खरीदारी करिए। कंपनी का एक स्टेक होल्डर जो हेनिकेन है उसने यूएस में एक क्राफ्ट बियर है जिसको खरीदा है। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़े मूव की तरह देखा जाना चाहिए, हालांकि डायरेक्टली इसका कोई लेना नहीं, लेकिन सेक्टर्स को अब लगता है कि जो बीच बीच में खबरें चल रही थी यूनाइटेड ब्रूवरीज को टेक ओवर करने की, वो और स्ट्रांग होती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे भी एक मूव बनता हुआ दिखेगा। 855 से 860 के बीच में कहीं लक्ष्य इसका बनता है, खरीदारी करके चले। 825 पे स्टॉप लॉस रखेंगे। ऑटो शेयरों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑटो शेयर्स पर यहाँ पर भरोसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स होगा अगला काउंटर मेरा। यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स, जहाँ पे मानना है कि कंपनी के चाइना को लेकर जितनी भी दिक्कतें थी वो अब हटती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का जो नए लॉन्चेस है वो यहाँ से कंपनी के वॉल्यूम्स को स्ट्रॉन्ग ड्राइव अप कर पाएंगे, ग्रोथ ड्राइवर बना पाएंगे और चाइना में जो उनका मार्केट शेयर गिरा है उसको कंपनी इजीली वापस लाती हुई दिखाई देगी। साथ ही दूसरे जो मार्केट्स है वहां पर कंपनी अपने प्रेजेंस को और बेटर कर पाएगा। जेएलआर के साथ कंपनी का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए ऑटो एज अ स्पेस पर सिलेक्टर्स का मानना है कि खरीदारी बनाए रखनी चाहिए और खास करके टाटा मोटर्स के लिए जिसमें एक जबरदस्त करेक्शन आ चुका है और अब यहां से खरीदारी का ही मौका बन रहा है। कल की तरह आज भी हमारे सिलेक्टर्स टाटा मोटर्स पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य रहेगा 338 का। महिंद्रा एक और ऑटो कंपनी पर फोकस किया जा रहा है। यहां पर कल भी एक जबरदस्त रैली देखने को मिली थी क्योंकि मार्केट में इस तरह की खबरें हैं कि पिनिफेरा जो एक डिजाइनर कंपनी है, इटालियन व्हीकल डिजाइनर कंपनी, इसको कंपनी एक्वायर कर सकती है। वैसे तो पिनिफेरा जो कंपनी है वो एक डिस्ट्रेस सेल कहा जा सकता है क्योंकि वो काफी वक्त से लॉसेस कर रही है, तो महिंद्रा को काफी सस्ते भाव पर यह कंपनी मिलती हुई दिखाई देगी और इसकी वजह से माना जा रहा है महिंद्रा काफी पॉजिटिव है।
बल्कि महिंद्रा कल एक अपनी अहम कॉम्पैक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा, टफ 300। और हमारा मानना है कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है महिंद्रा के लिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेगमेंट में कंपनी काफी वक्त से नहीं थी और यहां से एक जबरदस्त बूस्टअप देखने को मिल सकता है। और बल्कि पिनिफेरा जो है उन्होंने भी ये पूरे प्रोडक्ट को डिजाइन किया, इसलिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं महिंद्रा पर। टारगेट 1173 का रहेगा। एक बिकवाली की सलाह के साथ चलना चाहेंगे सिलेक्टर्स यूनियन बैंक पर। कल बैंकिंग एज ए स्पेस बैंक निफ्टी हो जबरदस्त रैली दिखाई दी थी। हमारा मानना है थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है कुछ ऐसे सिलेक्टेड काउंटर्स में जो मार्केट में ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यूनियन बैंक पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है। लक्ष्य 156 का दिया जा रहा है। अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शेयर फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। मुथूट फाइनेंस होगा फ्री हिट स्टॉक और जहां पे सिलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं, यहां पे भी एक खबर है जो व्हाइट लेवल एटीएम वाली है, जो आज कैबिनेट में अप्रूवल होना है। 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आएगा, तो सेक्टर्स को लगता है इस स्टॉक को भी काफी फायदा होता हुआ दिखेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तमाम एनबीएफसीज जबरदस्त इसमें मूव पे बनी हुई हैं और तमाम सारे जानकारों को यह भी मानना है कि बैंकिंग से ज्यादा कहीं एनबीएफसीज पे फोकस करना चाहिए। जो गोल्ड लोन वाले बिजनेस है उसमें भी काफी रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम ट्रिगर्स के अलावा जो आज का सबसे बड़ा ट्रिगर है वो व्हाइट लेवल एटीएम का है, जो मुथूट फाइनेंस के पास भी लाइसेंस है। सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। 176 से 178 के बीच का कहीं लक्ष्य बना के इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए और 162 पे स्टॉप लॉस रखें। सॉरी मॉरिस इस्पात एंड एनर्जी, ये काउंटर रहेगा हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेंडर्स की तरफ से कंपनी के एक बहुत बड़ी राहत की खबर आती हुई दिखाई दी है, जहां पर खबर यह है कि कंपनी के लोन्स को इक्विटी में ट्रांसफर करने के लिए लेंडर्स ने मंजूरी दे दी है। ये एक स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, इसलिए क्योंकि कंपनी का कर्ज बहुत ही हाई लेवल्स पे था और यहाँ पर अब जो लेंडर्स है जिसमें एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक्स, बड़े बैंक शामिल हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि उनके लोन्स को इक्विटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब तक वो दूसरा नया बायर नहीं ढूंढ लेते तब तक 51% लगभग का स्टेक ये लेंडर्स ही अपने पास रखते हुए दिखाई देंगे, ओन करते हुए दिखाई देंगे। तो मॉरिस इस्पात एनर्जी के लिए आज एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, जहां पे कंपनी का कर्ज इतने हाई लेवल्स पर है, उसको थोड़ी सी राहत मिली है मॉरिस इस्पात की तरफ से, जब तक वो एक नए बायर को नहीं खरीद लेते। और इसी के कारण आज एक जबरदस्त बूस्टअप देखने को मिल सकता है मॉरिस इस्पात के शेयर में। लक्ष्य 30 का दिया जा रहा है। टिकट स्मॉल टिकट काउंटर है, जरूर खरीदारी की सलाह बन रही है यहाँ पर। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का और फिर एंड में आएंगे 3 अहम खिलाड़ी। के 3 खिलाड़ी जानने का वक्त हो गया है। हिंदुजा वेंचर्स लिमिटेड रहेगा, खरीदारी की सलाह दी जा रही है हमारे सिलेक्टर्स। यहाँ पर कंपनी की जो एक अहम सब्सिडरी है ग्रांट इन्वेस्टर ट्रेड लिमिटेड, इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से अपने डिजिटल टेलीविजन सर्विस के लिए ऑपरेटिंग लाइसेंस मिल गया है। एक बहुत बड़ा बूस्टर है हिंदुजा वेंचर्स लिमिटेड के लिए, क्योंकि यह आखिरी फाइनल रेगुलेटरी स्टेप था अपने ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए और इसी के कारण आज इस काउंटर में एक जबरदस्त बूस्टअप मिल सकता है। ऑलरेडी कंपनी ब्रॉडकास्ट सेंटर और बैकहैंड सिस्टम्स पर फुल्ली ऑपरेशनल है। सिर्फ एक ये लाइसेंस की जरूरत थी और वो ये कंपनी को मिलता हुआ, क्योंकि दिसंबर 31 तारीख फाइनल दिन है फेज 3 स्टेज का डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का और यहां से कंपनी को ऑलरेडी लाइसेंस मिल जाना, कंपनी इजीली मार्केट शेयर को झलिए क्वा कर पाएगी और इसलिए हिंदुजा वेंचर्स लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लक्ष्य 371 का रहेगा। अब आईटीएसएस स्पेस पर फोकस बना है, जहां पर ऑलरेडी आईटी स्पेंडिंग में सेंटिमेंट बेहद ही स्ट्रांग है।
रुपए की कमजोरी का तो फायदा इन कंपनीज को मिल ही रहा है और इसलिए टीसीएस पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। गोल्डमैन सैक्स ने भी टीसीएस पर थोड़ा सा बुलिश होता हुआ दिखाई दिया है। उनका मानना है भले ही प्राइसिंग को लेकर दिक्कतें हो, लेकिन जो आईटी स्पेंडिंग है वो जबरदस्त दिखाई दे रही है। वीजा को लेकर जो दिक्कतें थी इन्फोसिस और टीसीएस के लिए वो थोड़ी सी हटती हुई दिखाई दे रही है, उनके फेवर में आती दिख रही है और इसलिए टीसीएस पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। वही माइंडट्री पर गोल्डमैन सैक्स नेगेटिव है और इसलिए हम लोग यहाँ पर एक बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, जहां पे उनके मुताबिक माइंडट्री के जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। प्राइसिंग की दिक्कतें माइंडट्री पर सबसे ज्यादा पड़ती हुई दिखाई दे सकती है और इसका भार कंपनी पर पड़ेगा और इसलिए माइंडट्री पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है। नीरज, आखिर के 3 खिलाड़ी। जी हाँ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। कल इसमें एक अच्छी रैली बनती हुई दिखी थी, लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है कि आज इसमें फ्री प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिख सकती है। 155 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए इसमें बिकवाली करके चले। यूको बैंक होगा और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। खबर बहुत ही नेगेटिव है इनके लिए। वजह यह है कि ईरान में जब सैंक्शंस थे तो ईरान के लिए जो ट्रेड ऑफ था उसका बैंक ये था और करीब 15,000 करोड़ रुपए इनके पास हैं जो इंटरेस्ट फ्री था, जिसपे कोई इंटरेस्ट इनको नहीं देना है। ईरान की मनी है वो, और वो अब चूंकि सैंक्शंस हट चुके हैं तो इनको 1 या 1.5 महीने के अंदर वो पूरा पैसा देना है। सेक्टर्स को लगता है एक बहुत बड़ा झटका है। टोटल डिपॉजिट का 8% के आसपास है वो 15,000 करोड़ रुपए जो इससे निकलते हुए दिखेंगे। सेक्टर्स को लगता है ये काफी ट्रबल दे सकता है यूको बैंक को, इसीलिए इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। एक तगड़ा झटका ऐसे स्टॉक के लिए है। 39 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें बिकवाली करें, 42.50 पे स्टॉप लॉस रखें और अंत में वोकहार्ड होगा, यहाँ पे खरीदारी करके चलें। इनकी एक अल्जाइमर की दवा है जिसको यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला है। सेक्टर्स लगता है पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के लिहाज से 1203-1205 के आसपास का लक्ष्य बना के चलें और 1182 पे स्टॉप लॉस रखें। नजर डाले थे एक बार पूरी टीम पर। आज खरीदारी के स्टॉक्स ज्यादा हैं। श्रेय इंफ्रा, टाटा कम्युनिकेशंस और मुथूट फाइनेंस, ये तमाम स्टॉक्स इस बात के लिए लिए जा सकते हैं क्योंकि 100% एफडीआई व्हाइट लेवल एटीएम के लिए सरकार आज अप्रूव करेगी और कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि तीनों स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी। एल्स्टॉम टीएनडी, चूंकि इनकी पेरेंट कंपनी का जो पूरा इलेक्ट्रिकल कारोबार बिजनेस है वो जी खरीदने वाली है, उसके लिए उनको अप्रूवल मिल गया है यूरोपियन के ट्रेड फेयर प्रैक्टिस डिपार्टमेंट से। सेलेक्टर्स को लगता है ये भी एक बड़ा पॉजिटिव होगा क्योंकि पूरे डायनेमिक्स चेंज होंगे। इन्फोसिस में खरीदारी करके चलिए, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लगता है और आईटी स्टॉक्स में आज एक बाउंस बनता हुआ दिखेगा। यूनाइटेड ब्रूवरीज, यहाँ पे भी संभावनाएं हैं कि हेनकिन यहाँ पे भी एक बड़ा ऑफर अपना स्टेक बढ़ाने के लिए दे सकता है, तो वहां पे खरीदारी की एक सलाह होगी। कल्याणी स्टील्स में खरीदारी करिए क्योंकि अब सरकार ने तय कर लिया है कि चीन के इंपोर्ट डंपिंग से बचने के लिए, नॉट एग्जैक्टली डंपिंग, उसमें एक ड्यूटी गार्ड लगाने वाली है, तो वो एक होगा। वहीं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में शॉर्ट करके चलिए, वो खाट में लॉन्ग पोजीशन बनाइए। अल्जाइमर की दवा को मंजूरी मिली और यूको बैंक शॉर्ट करिए क्योंकि 15,000 करोड़ इनकी डिपॉजिट से निकलने वाले हैं, जो एक तगड़ा इनके लिए झटका होगा। हमारी टीम में भी ज्यादा खरीदारी पर ही फोकस है। 8 खरीदारी के कॉल्स है तो 2 बिकवाली के। सेल, वेदांता, दोनों मेटल काउंटर्स में आज जबरदस्त मूवमेंट की फिर से एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में भी मेटल्स काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सनवी मूवर्स ने एक जबरदस्त रैली दिखाई है। फंड एक्शन के कारण ये काउंटर फोकस में रहता हुआ दिखाई देगा। ऑटो स्पेस पर फोकस है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा महिंद्रा, ये 2 काउंटर्स पर काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं मार्केट एनालिस्ट, ब्रोकरेज हाउसेज, और इसलिए हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मौत इस्पात को एक जबरदस्त बूस्टर मिला है लेंडर्स की तरफ से और इसलिए फ्री हिट के तौर पे मौत इस्पात को उतारा गया है। हिंदुजा वेंचर्स को ऑपरेटिंग लाइसेंस मिल गया है और इसका फायदा आज हिंदुस्तान वेंचर्स लिमिटेड को मिलता हुआ दिखाई देगा। और आखिर में आईटी स्पेस पर भी फोकस है, जहां पे टीसीएस पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं तो माइंडट्री पर बिकवाली की, जहां पर आईटी स्पेंडिंग जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माइंडट्री के वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं। इसी के साथ सोनम और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ मार्केट काउंटडाउन के लिए और सीएनबीसी बाजार पे मॉर्निंग टिकर।